वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 23 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर प्रातः कृत्य आदि समाप्त कर तासु में आकर बैठे हैं। केष्टोदा शरतदा आदि सब आए। हिंदू महासभा के संबंध में बातें चली। श्री ठाकुर जी ने कहा, हिंदू महासभा जो भी कर रहा है अच्छा ही है, पर व्यक्तिगत चरित्र नियंत्रण की व्यवस्था यदि नहीं रहे तो कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। हर हिंदू को आचार व्यवहार में सच्चा हिंदू बना देना होगा। सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान, सच्चा ईसाई में कोई विरोध नहीं है। हम लोग पूर्वतन महापुरुष जितने हैं सभी को मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं, ईसा को भी मानते हैं। इस रूप में मुसलमान ईसाई सभी हमारे परिवार के जैसे हैं। जिससे सभी की उन्नति हो उसके लिए हमें चेष्टा करनी होगी। ऋषियों ने जैसी समाज व्यवस्था, विवाह व्यवस्था इत्यादि के संबंध में संहिता में जिस विज्ञान का निर्देश दिया है, उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह सबों में फैलाना होगा। प्रतिलोम से खूब सावधान रहना होगा और विधि के अनुसार अनुलोम असवर्ण विवाह जितना हो उतना ही अच्छा है। परिपूर्णी एक आदर्श का अनुसरण और विहित सवर्ण और अनुलोम असवर्ण विवाह, ये दो चीज हर समाज में, हर संप्रदाय में फैला दें। देखेंगे क्या होता है। कॉन्फ्रेंस निकट है, हर व्यक्ति को इस तरह से उद्बुद्ध कर दें ताकि वह अपनी जगह पर जाकर सभी को मतवाला बना दे। याजन की लहरें क्रमशः विभिन्न स्थानों से विस्तार लाभ करके एक दूसरे को आलिंगन कर सारे देश के रंध्र रंध्र में अनुप्रवेश करे। थोड़े भी व्यक्ति जी जान से लग जाएं तो सारे देश को बचाया जा सकता है, सारी पृथ्वी को बचाया जा सकता है। मेरे साथ तो आप लोगों के जैसे विद्वान, बुद्धिमान, गुणी ही हैं। मैं जो कुछ कहता हूँ यदि बोध दृष्टि के साथ करते जाएं और कोई धंधा, इच्छा, ख्याल, आराम, आलस्य इत्यादि की बुद्धि नहीं रहे तो देखेंगे कोई काम कठिन नहीं मालूम पड़ेगा। समय रहते यदि नहीं करें तो बाद में बहुत चीज़ें काबू से बाहर चली जाएंगी। बाद में 1000 गुना परिश्रम करने पर भी समर्थ नहीं हो सकेंगे। अभी भी समय है, विलंब और यदि करेंगे तो सदा के लिए पछताना होगा। इस कॉन्फ्रेंस के बाद बंगाल के हर जिला में कर्मी भेजने की जो व्यवस्था कर रहे हैं यह खूब अच्छा है। आप लोग यहाँ से पत्र भेजकर उन लोगों को बराबर मतवाले बनाए रखें और श्रद्धा प्रफुल्ल जगह जगह पर जाकर याजन करके काम में सहायता पहुँचाएंगे। कुछ उत्साह, उद्दीपना और संकल्प के भाव को हर समय जगा कर रखना चाहिए। क्रमागत पुश धक्का देने की जरूरत है ताकि एक व्यक्ति को भी ढीला पड़ने का मौका न मिले। टेक इट फॉर ग्रांटेड, यह समझ लें कि मनुष्य में जड़ता है, फॉटिक क्लांति है, पर आप लोगों को इतना अतंद्र होकर चलना होगा कि आपकी स्फूर्तिदायक ताड़ना और प्रबोधना से सभी का अवसाद मिट जाए। यदि आसान रूप काम नहीं हुआ तो आप लोगों के ऐसे जो सिरमौर हैं वे ही इसके उत्तरदायी होंगे। यह समझ लें, सत्संगी के समान सुंदर व्यक्ति देखने में नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति हाथों में आने पर यदि इनको वैसा नहीं बना है तो अफसोस की सीमा न रहेगी। और इस कॉन्फ्रेंस में 130 रुपये संग्रह करने की बात जोर से चलाइए। धीरे धीरे प्रतिष्ठानों को शानदार बना दें, वही खाता छपवा लें तथा जमीन भी और खरीदनी है। यह नहीं होने पर लोग आएंगे तो क्या खाएंगे। युद्ध की हालत जैसी जटिल होती जा रही है, क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। सभी स्तब्ध होकर सुन रहे हैं। नगेंद्र बसु ने पूछा, क्या हम लोगों को भी 6 वर्षों तक 130 रुपये देने होंगे? श्री ठाकुर जी बोले, लगन रहने पर आपसे आप दान की भावना आती है, तब और पूछना नहीं पड़ता है। नगेंद्र बोले, जो यहाँ हैं उनमें लगन नहीं रहती तो यहाँ पड़े क्यों रहते? श्री ठाकुर जी बोले, अनेक का हाइपोक्राइस ऑफ अटैचमेंट बनावटी लगन रहता है, रियल वास्तविक लगन कुछ और है। आप अपने पुत्र को जिस तरह प्यार करते हैं, जैसे उसकी सभी चीज़ों पर आपका ख्याल रहता है, उसके लिए आपका दिल जैसा करता है, उसके लिए कितना परेशान होकर घूमते फिरते हैं, क्या मेरे लिए उतना होता है?
थोड़ा सोच कर देखने से समझ सकेंगे। मुझे इन बातों को कहना नहीं चाहिए, ये कटु सत्य है। इससे मनुष्य के दिल में चोट पहुंचती है। मुझे भी कहने की इच्छा नहीं होती, फिर भी आप लोगों के आत्मविश्लेषण की सुविधा के लिए कहना पड़ता है। ऐसा मत सोचेंगे कि आप लोग जो अपने बच्चों को प्यार करते, यह मैं पसंद नहीं करता, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के लिए पिता का दिल कैसा रहता है, संतान के पिता के नाते इस चीज को मैं खूब अच्छी तरह समझता हूं। यदि मैं उन लोगों को वैसा नहीं समझता तो आप लोगों को भी नहीं समझ सकता। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य के जीवन में इष्ट ही मुख्य रहना चाहिए, तभी उसका मस्तिष्क ठीक रह सकता है। जिसके लिए जो करना है वह अच्छी तरह कर सकता है। हम स्त्री बच्चे के पीछे दौड़ते हैं, स्त्री बच्चे को प्रकृति के पीछे दौड़ते, इसमें सभी को अशांति मिलती है। यदि स्त्री बच्चे यह देखेंगे हम तन मन से इष्ट को लेकर ही व्यापृत हैं तथा उनके प्रति भी स्नेहशील हैं, उस समय वे हमारे मुखी होंगे, इष्टमुखी होंगे। उस पर दुख कष्ट होने पर भी परिणाम अच्छा ही होगा। यदि कोई उपचयी होता है, कृति होता है, उसे अधिक दिन दुख कष्ट झेलना भी नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ के किसी कर्म प्रतिष्ठान के संबंध स्थापित कर आप 2 पैसे लेते हैं। यदि आपके इस कर्म के जरिए मुझे उजच्छल और लाभवान बनाने एवं बिना मांगे देने की बुद्धि रहे तथा उसी बुद्धि से आप और भी कर्मठ बने, यदि वैसे कर्मी अधिक हों तो मैं भी आप लोगों को परिपूर्ण कर दे सकता हूँ। इसमें जो अक्षम हैं, अयोग्य हैं, वैसे अनेक व्यक्ति को भी खींच सकता हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है मेरे प्रति लगन रहने से मेरी सारी चीज़ों पर लगन रहती है। आज कर्म प्रतिष्ठानों की ऐसी दशा नहीं होती। प्रत्येक ही अपनी बुद्धि से करते लेते देते स्वयं भी लाभवान होते, उच्छल होते। मनुष्य इतनी सीधी बातों को नहीं समझता कि इष्ट स्वार्थी होना ही आत्मस्वार्थ संपूर्ण का श्रेष्ठ पथ है। इष्ट के स्वार्थ में सबों का स्वार्थ निहित है। उनके अच्छे महान विपुल स्वार्थ को यदि अपना स्वार्थ बना लें तथा उसकी पूर्ति के लिए लाभजनक तरीके अपनाकर श्रम करें तो हमारी रोटी कौन छीन सकता है। आप लोग बड़ा बने, सुख स्वाच्छंदन से रहें, लोभनीय देव चरित्र का अधिकारी बन जाएं, यही मेरा स्वार्थ है। उसी स्वार्थ के लिए ही तो मैं आप लोगों के पीछे इस तरह से लगा हुआ हूँ। नगेंद्रा बोले, हमें ऐसी लगन क्यों नहीं होती? श्री ठाकुर जी बोले, यह कोई प्रश्न नहीं, जो करता है उसे लगन होती है। जो व्यक्ति पोष्य पुत्र लेता है, थोड़े दिनों में उसे अपना बना लेता है। दरोगा दा बिल्ली पाले हैं, उसके लिए वे कितना कुछ करते हैं, वह दरोगा के लिए कितना आदर का पात्र है। वैसा भी भाग्य क्या मेरा है? सभी हंसने लगे। आलोचना प्रसंग भाग 2 से पेज संख्या 205 से 207 तक। जय गुरु।